जीती तो रजा मोदिया ही सरकार बनाई योगिया ही, कोई चाहे कुछ कर ले। 10 तारीख को हमें उम्मीद है कि योगी जी और मोदी जी की विदाई हो रही है। सारे लोग कमल के फूल को वोट दे रहे हैं। कमल पूरी तरह से खिल करके आएगी 10 तारीख को। मेरी सरकार आएगी, मेरी का मतलब भाजपा सरकार आएगी। 10 तारीख को हम फिर से जो है ये सरकार जो है आ रही है। जो है लोग कहते थे आंधी चल रही है भाजपा की, उनको ये नहीं पता भाजपा की आंधी नहीं सुनामी चल रही है। नमस्कार, मैं हूं रोहित पांडे और आप देख रहे हैं जनभारत टीवी। अभी हम लोग हैं वाराणसी के 80 के पास मशहूर चाय दुकान पप्पू चाय वाले के पास। तो आइए यहाँ के कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है वाराणसी की जनता का चुनावी मूड। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, जो 5 साल भाजपा की यहाँ सरकार रही है, राज्य सरकार, उसको आप किस प्रकार रखते हैं? आप उसका एक पोस्टमार्टम बताइए और कैसा लगा आपको? देखिए, सरकार को बहुत ही तगड़ा बहुमत मिला था। 325 सीटें इनको मिली थी, जो है विधानसभा में जीत के भेजा था यहाँ के मतदाताओं ने। इन्होंने एक चीफ मिनिस्टर और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए। ये तीनों के तीनों विधायक नहीं थे। इन तीनों को ऊपरी सदन से ला करके जनता के ऊपर थोपा गया है। इनको जो है इनके विधायकों की, इनके सांसदों की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती थी। देखिए, आपको बताएं, जो छोटे मोटे विकास के कार्य जो सतत चलते रहते हैं, जो पिछले 70 सालों से चले आ रहे थे, वही काम जो हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है। सड़कों को यहाँ पे चौड़ीकरण, यहाँ ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है। वो सपा की सरकार में 2014 में प्रधानमंत्री बने जब मोदी जी, उस समय यहाँ सपा की सरकार थी, उन्होंने ये काम किया। जो बिजली देने की बात ये की जा रही है, वो भी 2014 से, उस समय भी सपा की सरकार थी, वो दिया गया। क्यों? क्योंकि एक वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है भैया, यहाँ पे लोगों को खुश रखो, यही सारी चीजें रही। जो है कोई ढंग का ठिकाने का विकास कार्य, कोई उद्योग धंधा, कोई परियोजना, स्कूल कॉलेज अगर इन्होंने नया खोला हो तो मुझे आप बता दीजिए, मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा। इन्होंने कोई काम नहीं किया है। यहाँ पे बड़ी बड़ी संस्थाएं जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो है शहनशाह में आज 20 साल से खुला हुआ है, जो है पूरी दुनिया में उसका नाम है, जो है वो सब्जी अनुसंधान केंद्र के रूप में। जो है इन्होंने क्या किया है, डीएलडब्ल्यू एक था, उसको प्राइवेट हाथों में दे करके नाम बदल के, एक नाम बदलने का इनको एक है, उसको डीएलडब्ल्यू से बीएलडब्ल्यू बनारस लोकोमोटिव वर्क कर दिया, डीजल लोकोमोटिव वर्क से। इनके कार्यों से भैया हर आदमी बड़ा असंतुष्ट है। ऊपर से करेले पे नीम चढ़ाई है। रुक जाओ भैया, हाँ, इतना आप पत्रकार हो, कुछ मर्यादा रखो। बीजेपी का नहीं वो करते हैं इस तरह से। सिंपल चले चले बड़े ये है कि मोदी की सरकार है, ये सबसे बड़े दुख की बात है इन लोगों के लिए, क्योंकि इन लोगों की कोई आकांक्षा पूरी हो नहीं पा रही है। ये जो चाहते थे वो हो नहीं पा रहा है। मोदी जी ने वो नहीं करने दिया, इन लोग को एकदम से तबाह कर दिया है। अगर इस बार आ गई भाजपा उत्तर प्रदेश में तो हो सकता है कि ये लोग अगला चुनाव लड़ने लायक के रह ही न जाए। चलिए आपसे एक क्वेश्चन, बीजेपी दावा करती है, एक अपने विकास कार्यों में से एक दर्शाती है, ये आपका कॉरिडोर जो बना है, तो इसके बारे में आपका क्या? कॉरिडोर से आम जनता का यहाँ क्या लाभ हो रहा है? कॉरिडोर से आप थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ, क्या लाभ हो रहा है आप ये बताइए। अगर 25-30 हजार की आबादी को वहां से तोड़ करके और डिस्प्लेस कर दिया गया, जो है वहां पे लाखों लोगों को वहां रोजगार मिलता था। आज जो है 4 बड़ी सी दुकानें खोल करके 10-20 दुकानें उसमें हैं, जो कि जो है 50 लाख रुपया पगड़ी दोगे आप, जो है, वरना वो छोटी छोटी फूल माला की दुकानें, खाने पीने, एक बहुत ही अच्छा माहौल था। वो एकमात्र ज्योतिर्लिंग था जो वो धनी बस्ती के अंदर बसा हुआ था। ये उसका अपना एक यूएसपी था, उसकी अपनी एक खासियत थी। आज आप जो है चाहे यहाँ चले जाओ कॉरिडोर, ये इसमें काशी विश्वनाथ में, या चाहे महाकाल चले जाओ या सोमनाथ, लगेगा कि किसी एक ही जगह आ गए हो। बड़ी बड़ी पत्थर लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी वो है, कुछ नहीं इन्होंने किया। जनता को बरगलाने, धर्म के नाम पर जो है उनको भटकाने। आज देखिए, कल इलेक्शन चल रहा है और इनका साहस ये है कि इन्होंने 100 रुपए का फिर बढ़ोतरी की उस गैस के दामों में। इनकी पूरी तैयारी है। मतलब ये जनता भैया कैसे जिएगी, खाएगी? किसी को रोजगार नहीं मिला। ये पहले भी बैठते थे, मैं पहले भी बैठता था, आज तक बैठे हुए हैं हम लोग, रोजगार का वो कर रहे हैं। कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सुबह से शाम यही बीत रही है आदमी की, जो है क्या बोले, दिल बड़ा दुखी है। धन्यवाद। भी है, चलिए बीजेपी की, आपके अकॉर्डिंग बीजेपी की सरकार फेल रही है, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग बीजेपी की, आप सभी आएंगे, आपके अकॉर्डिंग बीजेपी की सरकार फेल रही है, तो क्या ऑप्शन लाना चाहेंगे? 10 तारीख को यहाँ रिजल्ट है, ठीक है, और 7 को चुनाव है। इनकॉम्पिटेंट निकले, आपने जो काम करने का वादा करके आए आपने नहीं किया।
कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये हम नहीं जानते, तुम नहीं बनोगे तुम हटोगे ये हम जानते हैं। जिसको बनानी होगी सरकार बना लेगा, 5 साल वो भी कोई खोज खबर लेने नहीं आएगा आम आदमी। देखिए, अगर आपने काशी, आप काफी साल से बनारस से हैं, बिल्कुल मैं बनारस आपने पिछले 30-35 साल का काशी देखा हुआ है, काफी बदलावों से देखा होगा। आपने बसपा देखा होगा, कांग्रेस देखा होगा, बीजेपी देखा होगा। बसपा और सपा की सरकारों में काम अच्छे होते थे, इसको मानना होगा। जातिगत रीजन से आप जो है चिढ़ करके, क्योंकि यहाँ उनका कोई बैठा हुआ नहीं है, वो आप उठा करके देख लीजिए जो है यहाँ पे, तो इससे वो करने को नहीं होगा। जो भी यहाँ पर काम हुआ, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, चाहे वो ट्रामा सेंटर की सड़क हो, चाहे वो नटराज सिनेमा जो पूरा जाम रहता था वहां की सड़क हो, चाहे वो बसंत कॉलेज जो वहाँ है हमेशा जाम रहता था उसकी सड़क हो, वो सारे काम जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए थे। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने जो है वो देहाती क्षेत्रों में जो है वो अंबेडकर ग्राम योजनाओं के माध्यम से सारी सुख सुविधाएं वहां उपलब्ध कराने का काम किया जो है। और इन लोगों ने जुमलेबाजी करने के अलावा, लोगों को रेडिकलाइज करने के अलावा, लोगों के अगर कोई विरोधी हो उसके ऊपर जो है इकट्ठा होकर के हमला करने के अलावा इन्होंने और कोई काम नहीं किया है। सर ये कॉरिडोर से कुछ नहीं होने वाला। लास्ट क्वेश्चन, 10 तारीख को कौन आ रहा है? 10 तारीख को हमें उम्मीद है कि योगी जी और मोदी जी की विदाई हो रही है। अब जो आ जाए। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन, 5 साल की गवर्नमेंट, उसको किस प्रकार से देखते हैं? 1 से 5 के बीच अंक देना है। 1 हो गया लोअर अंक, 5 हो गया आपका अपर, क्या देते हैं आप? 5 अंक है इस सरकार को। क्यों आप 5 देते हैं? ऐसा क्या काम हुआ जो आप 5 देने के लिए अब? सबसे बड़ा कि जिस तरह से शरीर को चलने के लिए खून की जरूरत, धमनियों के जरिए, नसों के जरिए जरूरत होती है, वैसे ही सड़कों का जरूरत होती है। किसी भी शहर के विकास में बहुत बहुत जरूरी चीज है। और यहाँ सड़कों का तो जाल बिछ गया है। आउटर रिंग रोड हो, शहर के अंदर के सड़क हो, सीवर हो, बिजली हो, इन सारे मुद्दों पर काम हुआ है। सीवर का आलम यह कि अगर ये सरकार नहीं होती तो ये शहर सीवर में डूब रहा होता। तो आज ये सीवर बदला। अभी कल नगवा में 33 केवीए का विद्युत उपकेंद्र खुला है। पिड्रा में अमूल दूध के बड़ा प्लेटफॉर्म खुला है। रामनगर में दुग्ध उत्पादन केंद्र खुला है। इसके बावजूद बहुत से काम हुए हैं इस शहर में। सब जगह सुनते हैं, कोई भी स्टेट चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, यूपी चले जाइए, बिहार चले जाइए, एक प्रमुख मुद्दा उभर के आता है, वो है बेरोजगारी। क्या लगता है इस सरकार ने बेरोजगारी की दिशा में कोई काम किया? नहीं, ये तो आप लोग मीडिया में है, आप लोग देख रहे होंगे, जो भी सरकारी आंकड़े हैं ये बता रहा है कि आजादी के बाद का सबसे मतलब ऊंचा एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे दर है। सारी आप उठा करके देख लीजिए, कितना रेलवे की कितनी भर्तियां निकली, कितनी बैंकों की भर्तियां निकली जो है। एक जमाने में जो है सिर्फ बैंक पीओ की भर्तियां 2014 में 12,000 तक निकला करती थी, आज जो है 204 नहीं किया। रोजगार पे इस सरकार ने बिल्कुल भी काम नहीं किया, 1% काम नहीं किया। रोजगार क्या, बेरोजगारी दर बढ़ी है। ये इन्हीं के आंकड़े बताते हैं, ये इसी सरकार के आंकड़े हैं। कोई भी देख सकता है श्रम मंत्रालय पे कि आंकड़े बता रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है। जिस बैंक में, भैया पीछे जिस बैंक में पर ईयर 2.5 लाख नौकरी आती थी, इनके आते ही 23,000 नौकरी आई 2013-14 में। 14 में इनकी गवर्नमेंट आती है और सीधे 23,000 नौकरी। अगले साल 11,000 नौकरी। उसके बाद से अभी भर्ती नहीं है। योगी जी का एक बहुत बड़ा बयान आया था इलेक्शन के पहले से ही, अयोध्या के बाद अब मथुरा और काशी की बारी है, इसके बारे में आप? नहीं, ठीक है, वो धार्मिक मामला है और हिंदुस्तान हिंदुओं का है, तो उन हिंदुओं के आस्था रहनी चाहिए और हिंदुओं के प्रतीक वहां रहने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और रोजगार भी मिलेगा। अब यही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, काफी रोजगार मिला लोगों को। रोजगार करने वाला काम कर रहा है, बैठ के पंचायत नहीं बतिया रहा कि हम बेरोजगार हैं। कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये सरकार खुद बताना चाहिए कि 2 साल में 1 करोड़ भी दिया, 50 लाख दिया, 10 लाख दिया, नहीं दिया है। तमाम जो खाली थे स्थान बड़े प्राथमिक शिक्षा में कार्य किया है, हर जगह कार्य किया है, हर जगह कार्य किया। अब ये कहे कि आए आदि की छड़ी घुमाए और तुरंत सारी चीज चमत्कार हो जाए, तो ये लोग यही चाहते हैं। और ये तो कांग्रेस के समय से ही बेरोजगार है। इनका कोई क्या बोलते हैं
बसपा आई तब भी संतुष्ट नहीं थे, सपा आई तब भी संतुष्ट नहीं थे, कांग्रेस थी तब भी संतुष्ट नहीं थे, अब भाजपा है तो कहाँ से संतुष्ट हो जाएंगे। क्या मतलब जनता की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है? बेरोजगारी पहले भी चरम पे था, अभी भी चरम में था। टाइप के लोग हैं जो हमेशा असंतुष्ट ही रहते हैं। बेरोजगारी नहीं बढ़ा रहे हैं, जनता में एक घोषित आक्रोश बढ़ रहा है। क्वेश्चन मैं बीच में टोकना चाहूंगा। अभी आपने पहले बयान दिया था, हमने क्वेश्चन किया कि आप सरकार से पूरी तरह संतुष्ट हैं और आपके अकॉर्डिंग फिर से भाजपा सरकार की वापसी होनी चाहिए। आम आदमी का प्रमुख समस्या क्या होता है? रोटी, पानी, आवास, यही सब तो होता है, कपड़ा होना चाहिए। तो मेन बेरोजगारी, जो रोजगार होता है, रोजगार नहीं हुआ तो कैसे कोई खाएगा पिएगा? तो जब रोजगार देने में ही सरकार विफल रही है तो सरकार सफल कैसे रही? देखिए, एक मुद्दा है बेरोजगारी, बड़ा मुद्दा है। बाकी मुद्दों पर जैसे विकास में अगर सड़क की बात करेंगे तो इसने किया है, तो हम क्या छोड़ देंगे? लेकिन इसने रोजगार पे कोई काम, रोज इवन सरकारी जो तंत्र है उसको बेच दिया। जैसे रेलवे, बिल्डिंग जनता के पैसे का, ट्रैक जनता के पैसे का, कर्मचारी जनता सरकारी। अगर ये सरकार क्या, अब बताइए, सरकारें तो आती जाती रहेंगी, अटल बिहारी वाजपेयी ने ही बोला था, ठीक है? तो अगर सरकारें आती जाती रहेंगी तो ये समस्या ज्यों की त्यों बनी अगर रहे तो क्या हम लोग ऐसे ही आंख मूंद कर किसी को भी वोट करते रहे? अरे आप तमाम विकसित देशों को उठा के देख लीजिए, वहां भी तमाम बेरोजगार पड़े, तो बेरोजगारी कोई दूर नहीं कर पाएगा। जिसके अंदर योग्यता है, वीर भोग्या वसुंधरा जो कहा गया है ना, कि जिसके अंदर योग्यता है वो रोजगार रोजगार नहीं चिल्लाता। मजा आता तब है जब ये दो स्टेट यूपी और बिहार, जो आज 20 से 30 वर्षों से गंवारों का प्रदेश मैं मानता हूँ, गंवारों का प्रदेश में शुमार है, और यहाँ के लोग जब समस्याओं की बात करो तो अमेरिका से तुलना करेंगे कि अमेरिका में ऐसा है, वहां भी ये समस्या है। अरे समस्याएं यहाँ सबसे बड़ी आज के डेट में मनी डिमोनेटाइजेशन के बाद से लेके अब तक सिर्फ और सिर्फ महंगाई का है। बेरोजगारी तो उसमें गौड़ हो गया। सब लोग मेंटली पजल्ड हैं अपने जीवन यापन को लेके कि फ्यूचर हमारा कैसे हुआ। जो भी थोड़ा मोड़ा था वो कोरोना ने मार दिया, तो बहुतों का रोजगार गया और जातिगत ढांचा भी इस बार के इलेक्शन में टूटने वाला है। हमको जहां तक लगता है, जो मैं सर्वे करता हूं, 40% लोग ऐसे हैं जिनको अब ये मतलब नहीं रहा कि मैं कुर्मी हूं, कि मैं ठाकुर हूं, कि मैं भूमियार हूं, कि मैं दलित हूं। अब उनको ये लग रहा है कि बस इस सरकार से मुक्ति मिले। ये क्वेश्चन काशी के इस चुनाव का, अभी जो चुनाव होने वाला है, मैं स्पेशली वाराणसी की बात कर रहा हूँ, काशी की बात कर रहा हूँ। काशी की जनता का इस बार प्रमुख मुद्दा क्या हुआ? कोई धर्म से जोड़ रहा है, कोई आस्था जोड़ रहा है, कोई मंदिर जोड़ रहा है, कोई मस्जिद से जोड़ रहा है। कोई भी अगर एसेंशियल जो हो गया, जो आम जनता का प्रॉब्लम है, वो कोई नहीं उठा रहा है। आपके अकॉर्डिंग अंकल जी, एक आम जनता के हैसियत से मैं पूछ रहा हूँ, प्रमुख समस्या, प्रमुख मुद्दा क्या होना चाहिए? देखिए, इस चुनाव में लोग नेतृत्व की ओर देख रहे हैं। लोगों ने नेतृत्व पर भरोसा जताया है। ये छोटे मोटे जाति और अन्य चीजों पर ध्यान है, उनको नेतृत्व पर भरोसा है। ये जो वर्तमान नेतृत्व है, जो केंद्र में बैठा है या प्रदेश में बैठा है, वो उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहा है और भविष्य में करेगा। एक साथ किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, इसलिए वो लोग नेतृत्व पर भरोसा कर रहे हैं, व्यक्ति को देख करके काम नहीं कर रहे हैं। आपने कई सरकारें देखी हैं, 10 साल 5 साल। आप काशी के अंदर पिछले 10 सालों में और 2010 के पहले और 2010 के बाद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 2014 के बाद ही आप तुलना कीजिए, क्या आप मेजर डिफरेंस? देखिए, 10 साल पहले बहुत जगहों पर गंदगी थी। गोदौलिया पर बहुत खूबसूरत एक कूड़ा घर हुआ करता था, उसके बगल से आप जाते थे तो नाक दबा कर चले जाते थे, इतना बढ़िया उसके खुशबू निकलती थी। अब उस जगह को हटाकर एक खूबसूरत स्टैंड बना दिया गया। तो ये बहुत बड़ा चीज है जो इस सरकार का अपराध है। विकास विकास हम क्या, विकास मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारे दरवाजे पर सरकार मार्बल लगवा दे। हम सामाजिकता की ओर नहीं देखते। आज के डेट में जो लोग वर्तमान विधायकों से नाराज हैं, उन लोगों के, कुछ लोगों के व्यक्तिगत कारण हैं। हमने न्योता में बुलाया था, नहीं आए, हमने फोन किया था, फोन नहीं उठाया, ये कारण है। हमने विधायक न्योता पर बुलाने के लिए नहीं चुना था, हमने फोन उठाने के लिए नहीं चुना था, हमने
अपने क्षेत्र के समाज का विकास करने के लिए चुना था, वो प्रयास करते रहे। ये हम नहीं कह सकते कि 100% कर दिया, लेकिन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये दिशा होना चाहिए कि वो विकास करने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको बेरोजगारी पर कर रहा हूँ, लगातार आप लोगों से पूछ रहे हैं। आप पढ़े लिखे होंगे, कहाँ तक पढ़े हैं सर? मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में कर रखा है, फिल्म मेकिंग सिनेमा में कर रखा है। अच्छा, आप अपने को बेरोजगार मानते हैं? नहीं मानते ना? आप भारत सरकार के किसी नौकरी में हैं? भारत सरकार की मैं नौकरी में था, ठीक है, मैंने वहां ज्वाइन नहीं किया, मैं अपना पर्सनल काम। ठीक है, आप अपना पर्सनल का। नरेंद्र मोदी सरकार जब से आई है, लगातार स्टार्टअप पर जोर क्यों दे रही है? वो लोगों को अपने ऊपर सक्षम बनाने का प्रयास कर रही है। रोजगार का परिभाषा सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं हो सकती। मेरे घर में 7 बच्चे हैं, 7 के सातों प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, 15,000 रुपए से लेकर के उन्होंने स्टार्ट किया है। आज वो बच्चे 12 लाख 14 लाख के पैकेज पर काम कर रहे हैं। उन्होंने 15 लाख को स्वीकार किया। हम जिस दिन काम करने को 15 लाख को छोटा मान करके चलेंगे, 15,000 को, उस दिन 15 लाख नहीं पा पाएंगे। हमें पहला जरूरत है, पढ़ाई के बाद या तो पढ़ाई करिए या आप कोई काम करिए। लोग काम नहीं करते, लोग पैसा देखते हैं और पद देखते हैं। कोई भी काम छोटा नहीं होता। इसलिए मोदी सरकार बार बार स्टार्टअप पर जोर देती है। आप अपने योग्यता अनुसार कोई भी चीज स्टार्ट करिए, उस पर आप आगे बढ़िए। आपने भी स्टार्टअप किया, तब आज आप आकर के हमारे साथ इंटरव्यू ले रहे हैं। देखिए, स्टार्टअप मैंने किया, ठीक है, कोई भी स्टार्टअप के लिए, जैसे आपकी बात अगर आ रहा है नॉर्मल, एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। सरकार तो तमाम दावे करती है कि हमने स्टार्टअप इंडिया शुरू कर दिया, बैंक में आपको आप अच्छा प्रोजेक्ट लाओ, 2 मिनट के अंदर लोन। मैंने भी स्टार्टअप किया, चैनल ऑन एयर बोल रहा हूँ, मैंने भी स्टार्टअप किया, लेकिन कोई सरकार की तरफ से मदद नहीं हुआ। सेल्फ अपना इन्वेस्टमेंट किया, जो मैंने पर्सनल किया। आपके अकॉर्डिंग कोई भी हुआ अगर, या उद्यमी एक छोटा सा रोजगार लगाना चाहता है, सरकार की नीति है कि हमने लाया है ये चीज, लेकिन ये ग्राउंड का स्तर पर किस हद तक सफल है? अच्छा, आपने कहा कि आपने सरकार से कोई मदद नहीं मिला और आपने अपने बलबूते अपना ये डेवलप किया। आपको अपने ऊपर गर्व है या नहीं? बिल्कुल गर्व है। मैं ऐसे ही तमाम लोग हैं जो बिना संसाधन के भी छोटे छोटे काम शुरू करते हैं। एक सिंपल चाय वाला एक सड़क के किनारे एक चूल्हा रख करके जब चाय शुरू करता है, 100-200 रुपए का चीनी चाय का पत्ती रख करके, और वो जो है, हम लोग जैसे इतने लोगों को अपने यहाँ बैठने का स्थान दे देता है, तो उसे अपने पर गर्व होता है। उसकी इज्जत किसी से कम नहीं होती। लास्ट क्वेश्चन आपसे, 10 तारीख को क्या लग रहा है, इस बार सरकार में बदलाव होगा कि सेम सरकार है? जीती तो रजा मोदिया ही, सरकार बनाई योगिया ही, कोई चाहे कुछ कर ले। आप सेम क्वेश्चन अंकल जी आपसे भी, अच्छा पहन लिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, इनसे बहुत ये बताइए, 5 साल, मैं सीधा ज्यादा जवाब नहीं चाहूंगा, बस सिंपल सी लाइन, 5 साल योगी सरकार कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा जो, बहुत ही अच्छा रहा जो। 10 तारीख को यहाँ पर रिजल्ट है पूरे यूपी में, क्या लग रहा है, योगी सरकार रिपीट हो रही है कि नहीं गवर्नमेंट आ रही है? रिपीट होगी और पीट करके होगी। और जनता इस बार जो है जान गई है, जात धर्म पे नहीं, बल्कि जो है विकास पे जो है वोट देगी। आपसे क्वेश्चन, काशी की जनता है, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की बात की जाए, इस बार ये जातिगत चुनाव होने जा रहा है कि मुद्दों पर राजनीति होने वाली है? जातिगत चुनाव नहीं है। अब पूरे देश की जाति आधार व्यवस्था तो जाएगी नहीं, लेकिन ये चुनाव योगी मोदी के विकास और उसके नाम पर हो रहा है। और सारे लोग कमल के फूल को वोट दे रहे हैं। कमल पूरी तरह से खिल करके आएगी 10 तारीख को। आप अंकल जी, आपका बुजुर्ग हैं काफी, आपने काफी टाइम से देखा है काशी को। 70 साल से 91 साल 70 साल से देख रहा हूँ। देखिए, इसके पहले वाले देखिए, दो शब्द है, कांग्रेस वाले चिन्हिल हो गए इसलिए कि बकलोल, हमारी भाजपा वालों को बकलोल कर दिया। सपा नील हो गया, हो रहा है इसलिए क्योंकि कह रहा बुलडोजर चलता है। अरे बुलडोजर का मतलब होता है बड़ी बड़ी सरकारी जमीन का जब बंगला कर देंगे तो बुलडोजर लगेगा। भाजपा सरकार बुलडोजर का मतलब थोड़ी है। और रह गया कि मेरी सरकार आएगी, मेरी का मतलब भाजपा सरकार आएगी, वो काम के मुद्दे पर, उसने जो काम किया है उस मुद्दे पर भाजपा सरकार आएगी। और
5 साल पुनः योगी जो है चीफ मिनिस्टर रहेगा, और जो बचा खुचा है वो आगे बढ़ेगा। आपके अकॉर्डिंग जो पिछले 5 साल में रहे हैं, क्या प्रमुख कार्य रहे हैं जो कि काशी में आपको कोई भी देख सके, जो कोई बाहरी आता है तो उसको ले ही काशी में बिका? सपा और मायावती के उसमें जितनी फैक्ट्रियां थी, शुगर मिल है, फैक्ट्रियां हैं, सब बंद हो गई थी। जितने नहरें हैं सब बंद हो गई थी। हमारी सरकार का मतलब होता है भाजपा ने सबको चालू किया है, जितनी फैक्ट्रियां चालू हो रही है, और दोती जितना उनको है पैसा भी चाहिए ना। अमूल वाला फैक्ट्री खुली है, वहाँ पर फैक्ट्री खुली है। मैं आगे अगर क्या है, आना ही है, अगर आते हैं तो पुनः जो है और अच्छा रहेगा। सरकार को हर चीज का दोष नहीं दे, सिविलाइजेशन भी चीज होती है, और सिविलाइजेशन जो स्वस्थ सिविलाइजेशन होना चाहिए जो है, और स्वस्थ सरकार भी बनेगी जो है। और वो 10 तारीख को हम फिर से जो है ये सरकार जो है आ रही है जो है, योगी जी आएंगे। और ये चुनाव मुख्य रूप से, ये जो चुनाव अभी चल रहा है मुख्य रूप से बयानों के लिए बहुत मशहूर हो गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के बयान दे रहे हैं जो कि राजनीतिक में बिल्कुल जायज नहीं होना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या? चुनाव में अब अमेरिका के भी चुनाव देखें, वो धीरे धीरे व्यक्तिगत आक्षेप जो है चुनाव का एक मुद्दा होता जा रहा है। ये इसको आप रोक नहीं पाएंगे। अमेरिका में भी हुआ था चित्र का, तो इसको रोक नहीं पाएंगे आप। और जनता इस पर विश्वास भी नहीं कर रही है। जनता अपने मूड से चल रही है, जो चाह रही है वो वोट दे रही है। योगी जी का एक बयान था इलेक्शन के पहले, मैंने पहले भी क्वेश्चन इससे पूछा था, अयोध्या के बाद अब मथुरा और काशी की बारी है, इसके बारे में वो हमारी ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर है। अगर बारी है तो क्या बुरा है? उन्होंने क्या गलत कह दिया? मस्जिद बनवाने की तो उन्होंने नहीं कहा कि मस्जिद हम तोड़ रहे हैं, मंदिर बनवाने की बात कर, तोड़ने की बात करते तो मैं मान लेता, वो बनवाने की बात कर रहे हैं। अभी एक मुद्दा चल रहा है, सब जगह है इस टाइम में, बुर्का पहन के स्कूल जाने, कॉलेज जाने पे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या बुर्का पहन के स्कूल जाना जायज है कि नहीं? देखिए, न बुर्का सामान्य स्कूल की बात, मैं पर्टिकुलर धार्मिक स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ। सामान्य स्कूल में उस स्कूल का ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। वहाँ न बुर्के को परमिशन मिलना चाहिए, न भगवा को परमिशन मिलना चाहिए। वहाँ पर जो स्कूल का ड्रेस कोड है, वो जैसे आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में जाते हैं तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो ड्रेस कोड है वो ड्रेस पहन करके जाना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पर हिंदू मुसलमान होकर के नहीं जाते, आप वहाँ एक विद्यार्थी बन करके जाते हैं, तो आपको एज ए स्टूडेंट ही जाना चाहिए। और ये कभी ना होता अगर कॉमन सिविल कोड संविधान के साथ इस देश में लागू हो गया होता तो। लेकिन ये समस्या उस समय से जन्म दिया गया, जो आज एक वर्ग के दो वर्गों के लिए एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। इसलिए आज ये चीजें उठ रही है, चुनाव के बाद समाप्त हो जाएगा। अंकल जी, बनारस में आप? हाँ, हम बनारस। जो पिछले 5 साल भाजपा की सरकार रही है, उसको आप किस प्रकार से मैं कोई भी राजनीतिक हूँ नहीं। नहीं, चलिए राजनीति से हटा के मैं पूछता हूँ, जो अभी 5 साल पहले जो काशी का अभी विकास आपको क्या लगता है हुआ है? हाँ, हो रहा है, दिखाई दे रहा है, जगह जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और अब क्या क्वालिटी है, क्या वो चीजें, उस पर बात अलग है। कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, जगह जगह सड़कें खुदी हुई है, लोग काम कर रहे हैं। कॉरिडोर बना है जिससे विश्वनाथ मंदिर का दिखा रहे हैं। कहाँ से हैं अभी आप? यहीं से। तो क्या लग रहा है 5 साल जो सरकार कर रहा है, कैसा आप आंकते हैं? जितनी पिछली सरकारें रही हैं उनकी तुलना में तो काफी अच्छा है, और लोग सहमत भी हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम किया है यहाँ पे, अधिकतर बनारसी तो कायल हो गए हैं योगी और मोदी जी के। विकास दिखता है, जिस चीज के लिए सालों झेलना पड़ता था वो अब झेलने की जरूरत नहीं पड़ती। एक आम कार्यकर्ताओं के आग्रह पे उस काम को हो जाता है, ये हमने देखा है। 7 तारीख को चुनाव है, 10 तारीख को रिजल्ट है।
क्या लग रहा है यूपी का किंग कौन होगा? यूपी में तो जिस तरीके से चुनाव का बिगुल बजा है, जब से काफी सहमत है जनता और साइलेंट वोट है। लोग कहते थे आंधी चल रही है भाजपा की, उनको ये नहीं पता भाजपा की आंधी नहीं, सुनामी चल रही है। फिर से भाजपा सरकार रिपीट? पूरा एकदम मनोयोग से साइलेंट एकदम जनता। सब पार्टियां भी दावे कर रही हैं, समाजवादी पार्टी दावा कर रही है, बसपा कर रही है कि इस बार हमारा चमत्कार होगा, हम आएंगे। समाजवादी पार्टी तो अभी से जश्न मनाना भी शुरू कर दी है, इस पे आपका क्या? देखिए, लोकतंत्र में सभी पार्टियां चुनाव के समय ही जश्न मनाती हैं और चुनाव के बाद 10 तारीख के बाद सिर्फ वही जश्न मनाएंगे जो काम करते हैं, जिनको जनता सपोर्ट करती है। काशी की प्रमुख समस्या क्या है? जैसे 5 साल अगर जो भी सरकार आती है, तो काशी का प्रमुख मुद्दा क्या हुआ? क्या काशी का विकास, कौन सा ऐसे विकास है जो अभी तक अछूते रह गए? काशी धर्म की नगरी है, शिक्षा की नगरी है और शिक्षा के क्षेत्र में आज़ादी के पहले से ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी शिक्षा के रूप में कार्य कर रही हैं। यही एक यूनिवर्सिटियां हैं जो भारत के महान पदों पे भी लोग यहीं से शिक्षा के क्षेत्र से गए हैं और बाबा विश्वनाथ की धरती काशी खुद अपने आप में एक विश्व में विख्यात है और बाबा विश्वनाथ हैं धर्म के क्षेत्र में, इससे बड़ा उपलब्धि क्या चाहिए। हमारा एक प्रेडिक्शन टाइम होता है जिसमें आपको सीटों का अनुमान लगाना होता है, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सी पार्टी कितनी सीटें लाएगी? प्रेडिक्शन होता है हमारा। यहाँ पे यूपी यूपी में 333 सीट का अनुमान हमें। और मतलब विपक्षी पार्टियां बिल्कुल ढेर हो जाएंगी। विपक्ष दिख ही नहीं रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।